Good morning to all of you. Today we are discussing the erosional landforms, and that was last time we are discussed running water and their stages, youth stage, mature and the old stage. But today we are discuss the erosional landform. When the running water going through and pass through and they become the landform, many landforms. And first of all, the valley. We're talking about that the अगर हम बात कर रहे हैं कि वैली क्या है, तो वैली हम कह सकते हैं कि जैसे ही स्टार्टिंग के अंदर वैली को हम हिंदी में कहते हैं घाटी। जब भी जो वाटर है वो एक छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स के अंदर चलकर एक बड़ी स्ट्रीम बनाएगा, तो क्या होगा, उसके अंदर अलग अलग तरह के जो है कंकड़ पत्थर होंगे। वो भी क्या है, उसकी जो उसके हम कह सकते हैं कि जो बेस है, सरफेस है, उसको भी क्या करेंगे, वो इस तरह करके उसका इरोजन करना शुरू करेंगे। जब वो इरोजन करना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग में नदी इस फॉर्म के अंदर है, फिर उसका इरोजन शुरू हो जाता है और फिर क्या है, वो एक घाटी के रूप में बन जाती है, और जिसको हम जो है कैनियन भी बोल रहे हैं या फिर वी शेप वैली भी बोल रहे हैं और गॉर्ज भी बोल रहे हैं। तो ये सारे की सारी जो लैंड फॉर्म्स हैं, ये उस जो हमारी अवनालिका है या जिसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रीम है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो है बड़ी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, और फिर क्या उसके अंदर जितने तरह के कंकड़ पत्थर होते हैं वो सारे जो है उसकी घाटी का निर्माण करने में उसकी हेल्प करते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं वैलीज के बारे में, तो वैली स्टार्ट एज स्मॉल एंड द नैरो रील्स एंड द रील्स विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू द लॉन्ग एंड द वाइड gullies, and the gullies will further depend wide and the length to give the rise to the valley dependent upon the dimension and the shape. Many type of the valley, like a V-shaped valley, we can say that the gorge, we can say gorge also, and the canyon. It was recognized that the gorge is a very deep valley and very steep and the strength side. Yes, this side. And next is the portholes and plunge holes। क्या कहते हैं इनको हम, जलगर्तिका तथा अवनमित कुंड। तो क्या होते हैं कि इसके अंदर जितने भी हमारे जब रिवर्स क्रॉस करती है तो उसके अंदर छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं। वो सभी टुकड़े क्या है, एक तरह से हमारे जो उसके अंदर जो है घूमते रहते हैं। वो चट्टानी टुकड़े उस पानी के अंदर जो है पास होते रहते हैं, और वो चट्टानी टुकड़े एक तरह का गर्त बनाते हैं। और गर्त जो है एक तरह की हम कह सकते हैं उसको मैकेनिकली क्या है, नीचे से जो सरफेस है उसको जो है कुरेदना शुरू कर देता है। कुरेदने के बाद क्या है, वो जितने भी गर्त हैं वो बड़े बड़े हमारे जो है पोर्ट होल्स और कई बार जो है प्लज पुल भी बन जाते हैं। वो इतना ज़्यादा उनको जो है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि गहरे कुंड। तो गहरे कुंड क्या है, इस वजह से ही बनते हैं कि जो नदी के अंदर जितने भी तरह के हमारे कंकर पत्थर गोलार्ष हैं, ये सारे क्या है, गर्तों के अंदर एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ में घूमते रहते हैं। ये जो गर्त बनते हैं इनके अंदर क्या है, ये
इकट्ठे हो जाते हैं और इन्हीं के साथ में ये घूमते रहते हैं और इन गर्तों का आकार बड़ा हो जाता है और ये गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी हो जाती है और जलप्रपात के तल में गहरे और बड़े गर्त का निर्माण हो जाता है। इट मीन्स इस तरह करके हम बात करते हैं तो गहरे गर्त का निर्माण हो जाता है और इसी को ही जो है हम पोर्ट होल, और अगर मान लो ये गर्त बहुत गहरा हो जाता है तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, अवनमित कुंड, या फिर इसको बोलते हैं प्लज पोल्स। और नेक्स्ट है हमारी इंसाइज्ड और एंड्रेंच्ड मियंडर्स। सबसे पहले मियंडर्स क्या होते हैं कि जब रिवर जो है गहराई में खोदने की बजाय क्या है, वो उसके जितने तट होते हैं उनको क्या करती है, हॉरिजॉन्टल उसका कटाव करना शुरू कर देती है। वर्टिकल नहीं होता, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कटाव करने की बजाय वो हॉरिजॉन्टल कटाव करती है। तो इट मीन्स क्या है कि अब नदी जो है अलग अलग मेंडर्स के बीच में जो है नदी घूमती है। इसमें क्या कहते हैं, जब तीव्र ढाल और तीव्र से बहती हुई नदी क्या है वो अपर्दित हो जाती है और तीव्र ढाल में या पार्श्व अपर्दन अधिक हो जाता है, लेकिन मंद ढाल के अंदर बहती हुई नदी अधिकतर पार्श्व अपर्दित करती है, जिसको क्या है अपर्दन कहते हैं। और इस ढाल में बहती हुई नदी वक्रित हो जाती है और ये नदी विसर्पी बनती है, जिस तरह से एक स्नेक की तरह जो है ये शेप इसकी में बनती है, एक स्नेक की तरह में। और अगर हम बात करते हैं, इट इज़ अ स्ट्रीम दैट द फॉलो द रैपिडली ओवर द स्टीप gradations, normally erosion in the concentrated on the bottom of the stream channels. Also in the case of the stream drains streams, literally erosion on the side of the valley is not much when the compare is to the side of the valley, and is not much compared to the stream flow of the low and the gentle slopes. Because of the active lateral erosion, streams flow over the gentle slopes, developing the sinuous or the meanders course. इसका मतलब ये है कि जब रिवर जो है वो हमारी बॉटम्स की बजाय जो है साइड से जो है कटाव करेगी, साइड से जो है वो मिट्टी को इरोजन करेगी, सॉइल इरोजन करेगी, तो फिर उस कारण से क्या है वो एक शेप की तरह जिसमें वो एक मेंडर्स की तरह जो है वर्क करती है। ये जेंटली स्लोप के अंदर ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है, स्टीप स्लोप में नहीं मिलता। उसके बाद बात करते हैं हम रिवर ट्रेंच की। रिवर ट्रेसेस, you can say sorry, river traces. River traces are the surface making the old valley of the floor and the flood plains level, and that may be bedrock surface with any alluvium covered, or the alluvium trace consisted of the stream deposition, river trench, and the basically produce on the erosion as a they result due to the vertical erosion by the stream into a oven deposition flood plains. इट मीन्स क्या है कि जितने भी हम अगर इसकी बात करें हिंदी के अंदर तो इसको बोलते हैं नदी वेदिकाएं। मतलब जो हमारी नदी वेदिकाएं हैं वो बाढ़ के मैदान या पुरानी नदी घाटियों के तलों की चिन्हित हैं, और ये जलोढ़ रहित मूसलाधार चट्टानें जो है, मूलाधार चट्टानें जिसको बेस रॉक्स बोलते हैं, और धरातल या
नदियों के तल पर हैं, जो निक्षेपित जलोढ़ की वेदिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। और ये वेदिकाएं जो है मुख्यतः अपरदि स्थल होती हैं, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदान के लंबवत अपरदन से निर्मित होती हैं। जितने भी तरह का हमारी नदी वेदिकाएं हैं वो सारी की सारी जो बाढ़ का मैदान है, जब रिवर्स जो बिल्कुल इस बिल्कुल जो है हम कहते हैं स्टीप स्लोप को छोड़कर जब वो जेंटल स्लोप की तरफ आ जाती है, ये हमारा जेंटल स्लोप है, जेंटल स्लोप की तरफ आती है, तो ये कंडीशन जो है बिल्कुल लास्ट कंडीशन है। इसके बाद में जब जेंटल स्लोप शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे कम जो है जो ढलान है वो सबसे कम होती है। इस कारण से क्या है, वहाँ पर क्या है, एक बाढ़ का मैदान बन जाता है। और ये बाढ़ के मैदान के अंदर ही जो है हमारी अलग ये सारी की सारी जितनी भी हमारी निक्षेपित, जिसको बोलते हैं डिपॉजिट एल्यूविलियम जो ट्रेसिस है, ये सारी की सारी हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो है हमारी सारी की सारी इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। हम कह सकते हैं इसमें वैली है, पोर्ट होल है, इंसीज्ड और मिंडर्स की बात करते हैं, रिवर ट्रेसिस की बात करते हैं, ये सारी की सारी हमारी इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। मतलब जब इरोजन होता है तो उस तरह की जो है शेप्स इस तरह की, जिस तरह की वैली का निर्माण होता है और नीचे बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स बनते हैं। हम बात करते हैं कि रिवर जो है वर्टिकल इरोजन करने की बजाय हॉरिजॉन्टल इरोजन करती है, जैसे मैंने बताया इसमें। तो एक तरह का जो है स्नेक शेप बनाती है, तो उसको बोलते हैं मेरेंडर्स। ठीक है, जब लास्ट के अंदर जब रिवर जो है बिल्कुल जब फ्लड प्लेन के अंदर इंक्लूडेड हो जाती है, तो उस टाइम क्या हमारी अलग अलग तरह की नदी वेदिकाएं, नदी रिवर ट्रेंसेस का निर्माण होता है। जब स्लोप्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जनरली स्लोप से स्टीप स्लोप से जब जो है जनरली स्लोप की तरफ जो है वो बढ़ती हैं, तो क्या है उसमें फिर इस शेप का निर्माण होता है। ओके, थैंक यू।